नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। चलती बस में फटा टायर, 8 से अधिक घायल। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत चली चाकू। भ्रष्टाचार के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। जन सुनवाई में आया अनोखा मामला सामने। पति को मृत बताकर पत्नी ले रही है पेंशन योजना का लाभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चाकूबाजी की घटना की। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत बजरियाबाद में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जाता है कि एक युवक के ऊपर 2 लोगों ने हमला कर दिया। घायल युवक जिला अस्पताल पहुंचा, जहां उपचार किया गया। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई। घायल युवक का कहना है कि उसे कोई जानकारी नहीं कि उसके ऊपर 2 युवकों ने क्यों हमला किया। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? राजा बाबू उस्मान खान, कहाँ के रहने वाले हो? लूगी नगर बाई नंबर 8। क्या हो गया आपको? चक्कू मार रही आमिर ने। किस वजह से मारी है? बोले एक का उसका आप नाम नहीं जानते, उसने पहले में लट्ठे में गिरा दिया एक, ठीक है। वो आगे खड़ा हो गया था, किले जैसे राजा बाबू बच जाए दब से तो आगे हम मार देंगे, मगर हम एक ही लट्ठे में गिर गए। बच जाए तो आगे धूल लगा के जाते तो वो आगे वो मार देते हमारे लिए, इसलिए तो उसने पीछे वाले नाम में मार दिया। और पीछे वाले आगे वाले का नाम नहीं जानते, एक को जानते हैं माँ में। कहाँ का रहने वाला है जिसने? मरघटा, चीता बावली, शमशान घाट। किस वजह से मारा है? क्या हमें वजह कुछ से? पता ही नहीं श्रीमान जी। उसने आम लास्ट नहीं मिला है तो अपना गुटका उसने आते ही साथ चक्कू मार दिया और गाड़ी स्टार्ट करके भाग दिया। कहाँ की घटना है? मरघटा, बरेली नंबर 8। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत ग्राम समन्ना से एक बड़ा मामला सामने आया। बताया जाता है एक मालवाहक में प्याज जा रही थी। इसी बीच कुछ युवकों के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया। जब वाहन नहीं रुका तो पीछे से रस्सी काटकर प्याज की बोरी चुराने का प्रयास किया गया। इसी बीच वाहन में बैठे युवकों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसके ऊपर हमला किया गया। वहीं चालक के ऊपर भी हमला किया गया। चालक परिचालक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों के द्वारा बताया गया कि किस तरह से घटना घटित हुई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी है। जिन युवकों के द्वारा इस घटना को घटित किया गया है उनकी तलाश जारी है। बताया जाता है कि यहाँ पर घातक हथियारों से हमला किया गया है।
क्या नाम है आपको? उमाशंकर गायकवाड़। इनका? राहुल राठौर। कौन है जी आपको? जी हमारे दोस्त हैं। कहाँ की घटना है, क्या हो गया? ये समन्ना पेट्रोल पंप की घटना है अपने। हम लोग वहाँ पे रुके थे एक व्यापारी के लिए, मंडी की गाड़ी लोड किए थे, प्याज लोड थी उसमें। हम लोग वहाँ पे रुके थे तो पीछे से कोई आया, उसने रस्सा काटा और प्याज की बोरी उतारने लगा। हम चला रहे थे गाड़ी, हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की। राहुल था बाहर आया, उसने देखा तो उसको दबाया, उसको पकड़ लिया वहीं पे। उसको पकड़ा, पीछे से 2 लोग आए तो वो लोग बहस करने लगे। राहुल ने बोला कि जब ये प्याज की बोरी उतार रहा था तो इसको पकड़ा है। वे लोग गए, फरसा वरसा लेके आए, तीनों लोगों ने हमको मारा है। हमारे सिर में चोट आई है, राहुल की भी सिर में आई है, यहाँ पे कटर मारा है और हम लोग को फरसे से मारा। ये हमारा पैर भी नहीं चल रहा है। पहचानते हो आप उनको? नहीं पहचानते नहीं है, सब कोई जानते नहीं है वो, लेकिन वहीं समन्ना पेट्रोल पंप के पास जो ढाबा हैं, दुकानें हैं, वहीं के हैं, क्योंकि उन्होंने फरसे वगैरह वहीं से उठाए थे। तुरंत में 2 मिनट में फरसे आ गए थे वहीं से। मतलब लूटपाट करी है? लूटपाट करी है उन्होंने। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर चलती बस में टायर फट गया है। जी हां, आपने ठीक सुना, चलती हुई बस में टायर फटने से 8 से अधिक यात्री घायल हैं, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि छोटे गर्ग कंपनी की ये बस है, निजी कंपनी की बस बताई जा रही है। मड़ियादा थाना अंतर्गत ये हादसा हुआ है। काफ़ी तेज़ रफ्तार ये बस थी। गनीमत ये रही कि टायर फटने के बाद बस चालक के द्वारा काफ़ी सूझबूझ से बस को नियंत्रित कर लिया गया। बस नहीं पलटी, नहीं तो काफ़ी बड़ी घटना हो सकती थी। मड़ियादा बरदा मार्ग पर ये यात्री बस का टायर फटा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये घटना के बाद की तस्वीरें हैं। जैसे ही घटना घटी, हमारे संवाददाता जो मड़ियादा से सुधीर मिश्रा है, वह मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा देखा गया किस तरह से घटना घटी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। टायर फट चुका है। गनीमत यह रही कि बस नहीं पलटी, लेकिन 8 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। छोटे गर्ग बस सेवा यात्री कंपनी की बस जो हटा से अमानगंज जा रही थी, बीच रास्ते में यह घटना घटी है। मड़ियादा थाना प्रभारी ब्रजेश पांडे अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, यात्रियों से चर्चा की, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये वो तस्वीरें हैं जब घटना के बाद घायलों हमें आपका? रमजान। कहाँ लेके जा रहे थे बस को? अमानगंज। कैसे घटना हो गई? टायर गल गया। तो क्या होगा फिर? टायर गल गया, हमने बहुत बचाई गाड़ी वहाँ से, तो यहाँ ला के मेन सेकेंडरी सब टूट गई। यहाँ गड्ढे से बचाई, यहाँ रोड के बाजू में कर दी। 6-7 लोगों को मामूली चोटें आई। क्या नाम है आपका? मोहिनी चौधरी। कहाँ जा रही थी आप? स्कूल। क्या घटना हो गई? बस से जा रहे थे, आगे का टायर फटा और ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से गाड़ी को रोड से नीचे उतार दिया, सभी को बचा लिया सुरक्षित। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। पटेरा के जनपद सीओ रिश्वत लेते पकड़े गए थे। इस मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेता उनके समर्थन में उतर रहे हैं। अब सरपंच संघ जनपद पंचायत पटेरा उनके समर्थन में उतरा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एवं गृह मंत्री के नाम आज ज्ञापन सौंपे गए हैं। बताया गया कि जो जनपद पंचायत पटेरा के सीओ थे, वे काफ़ी अच्छे हैं, लगातार लोगों का काम करते थे। उन्हें हिंदी भाषा ढंग से नहीं आती, क्योंकि वह झाबुआ के समीप के रहने वाले थे। आँखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है। इस तरीके का उल्लेख इस ज्ञापन में किया गया है। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पर जो पूर्व में लिपिक थे OP पुराणिक,
उनके ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोग दो चीजें लेकर आए हैं। एक तो प्रशासन के लिए ज्ञापन लेकर आए हैं, तो जो हमारे सीओ साहब को 1 माह पहले लोकायुक्त से पकड़वाया था, कुछ भाइयों ने गलत तरीके से पकड़वाया था, जबकि वो सही थी। तो उसके संबंध में देखें उसकी जांच की जावे। और दूसरा है कि हम लोग तभी से भुगतान डला हुआ है, 1 माह से मजदूरों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। सीओ साहब वहाँ है नहीं, तहसीलदार साहब को चार्ज दिया गया, वो डीएससी नहीं बनवा रहे। डीएससी में तो हमारे मजदूरों का 1 माह का करीब बहुत सारा पड़ा हुआ है और मजदूर बहुत परेशान है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग जनपद पंचायत पटेरा से आए हैं। क्या काम करते हैं? सरपंच लोग हैं सब। बताइए किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या आप लोग? जी, मैं कुम्हारी सरपंच श्रीमती रश्मि यादव, जनपद पंचायत पटेरा, सरपंच संघ उपाध्यक्ष। हम सभी लोग, सभी सरपंच भाई कलेक्टर सर को आवेदन देने आए हैं, क्योंकि पटेरा ब्लॉक में जो सीओ सर के पद पे तहसीलदार सर को पद सौंपा गया था, लेकिन वो कार्य नहीं हो रहा है। तो सभी लोग बहुत परेशान हैं, मजदूरों की मजदूरी भी नहीं डल रही, मकर संक्रांति का त्योहार भी निकल गया, तो सभी लोग उसी संबंध में ज्ञापन देने आए। मतलब किसी और को पदस्थ कर दे उस पे। इस अवसर पर संगठन के सदस्यगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। राजस्व विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कई तरह की मुहिम चल रही है। आज दमोह तहसील में फैले भ्रष्टाचार को लेकर एक बार पुनः हिंदू संगठनों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वह एक बेशरम का पौधा लेकर पहुंचे जिसमें नोट लगे हुए थे। उनका कहना है कि ये जो बेशरम का पेड़ है वह सौंपा जाएगा, इसमें नोट भी लगे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कलेक्टेड कार है, उसी के पैसे से पार्टी ने समोसे खाए, आगे प्रशासन ने सभी गाड़ी। संबंध में आप लोगों ने आज काली पट्टी बांध के ज्ञापन दिया है क्या? आज हम लोगों ने विभिन्न विषयों पर पुनः ज्ञापन दिया है। ये तीसरा ज्ञापन है। इसके पूर्व में भी हम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। दमोह के भ्रष्टाचारी तहसीलदार मोहित जैन द्वारा भ्रष्टाचार करके गरीबों के 9 मकान तोड़े गए थे अतिक्रमण के नाम पर। उसी तालाब के चारों ओर आज भी अतिक्रमण है। बाकी 3 तरफ के अतिक्रमण क्यों नहीं हटाए? इसके अलावा कुटेरा तालाब संरक्षण समिति के द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिए गए, वहां भी कुछ भूमाफिया लोगों ने कब्जा करके रखे हैं। उन कब्जाधारियों को क्यों नहीं हटाया गया? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आपको भ्रष्टाचार, आपको पैसे मिल गए तो आपने यहाँ गरीबों के मकान तोड़ दिए। तो इन सब विषयों को लेके आज हमने पुनः तीसरी बार ज्ञापन दिया है। और आपके माध्यम से मैं यह भी आरोप लगा रहा हूं कि लगता है प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी तहसीलदार को बचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कार्य में उनकी भी मिली भगत हो? निष्पक्ष जांच को लेकर आज हमने पुनः ये ज्ञापन सौंपा है।
किस संबंध में आज ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? हम लोग हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ने नजर आते हैं। पिछले 5 वर्षों से हम लोग फुटेरा तालाब संरक्षण समिति और जल स्रोतों के रखरखाव और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें फुटेरा तालाब के किनारे हमने अतिक्रमण भी बड़ी मात्रा में उठाया। उस समय की तहसीलदार रही दबंग तहसीलदार बबीता राठौर जी की सहयोग से, उनकी सक्रियता से इतिहास में पहली बार कोई तालाब से अतिक्रमण हटा था। उसी तालाब के किनारे एक भूमाफिया के साथ साठगांठ करके स्थानीय तहसील कार्यालय के अधिकारी ने स्टे के बाद भी ग्रीन बेल्ट पर लोगों के नामांतरण किए हैं। उक्त केस में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक फाइल वरिष्ठ अधिकारी को पहुंचाई गई है 25/10/2024 को, केस नंबर 58 है। वो फाइल में अभी तक FIR दर्ज की नहीं गई है, जबकि ना ही वो कॉलोनी TNCP से अप्रूव है। और तो और बड़ा भ्रष्टाचार आप समझिए कि नगर पालिका ने अपनी राशि से नगर पालिका के क्षेत्र के बाहर एक रोड बनाई है जो 12,08,000 रुपए की है, उसका भुगतान कर दिया गया है। उस विषय में मैंने पिछले 6 महीने से शिकायत कर रहा, फाइल पेपर सब उपलब्ध कराए, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। इन्हीं सब विषयों से क्षुब्ध होकर हम आम जन नागरिक हैं और जनहित के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, इसीलिए हमने आज ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर युवाओं की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन होता है। सुबह 11 बजे से जनसुनवाई प्रारंभ होती है जो देर शाम तक चलती रहती है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर स्वयं जनसुनवाई करते हैं। यहाँ पर काफ़ी अनोखे मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि एक पत्नी ने अपने पति को मृत बताकर विधवा पेंशन का लाभ लिया। पिछले 5 वर्षों से लगातार वह लाभ ले रही। इस बात की जानकारी जब युवक को लगी तो उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। दमोह कलेक्टर भी इसको काफ़ी गंभीर मान रहे हैं। उनका कहना है कि मामला चूँकि सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए तमाम जो शिकायतें हैं वो सागर कलेक्ट्रेट को भेजी जाएंगी ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। आइए पीड़ित युवक से जान लेते हैं पहले क्या पूरा मामला है। लकलका वाली कौन है? अब देखने समस्या ये है, पूरा सागर का लकलका क्या है वो? इसका पूरा आपका सागर का छोटा बच्चा है, हम क्या करेंगे? हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम एक चिट्ठी वहाँ के कलेक्टर को लिख देते हैं, वो हम भेज देंगे आपके सारे दस्तावेज के साथ, लेकिन हमारा क्षेत्राधिकारी यही पूरा है, वो तो वहीं से होगी सारी करेंगे। अपने काम करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हमारा रिजवान खान। कहाँ के रहने वाले? दमोह से। किस जगह से? दमोह फुटेरा वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है आपकी? वो मेरी बीवी विधवा पेंशन ले रही सर 2019 से। तो अभी हमें पता चला तो हम सर के पास आए हैं वो करने के लिए, दरखास्त करने के लिए। सर ने बोला है देखते हैं कुछ करवाते हैं। क्यों ले रही विधवा पेंशन? सर वो हमें 125 के कोर्ट में हमें पैसे 1,000 रुपये बांधे हैं, हर महीना हम 1,000 रुपये पेंशन देते हैं सर। उसके बाद आपको मृत घोषित कर दिया? मृत घोषित कर दिया सर, हमारे लिए मृत घोषित कर दिया। पेंशन भी ले रही है सर। तो आज आप कलेक्टर साहब के पास आए? कलेक्टर साहब के पास आए, साहब ने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा, देखते हैं। अभी कहाँ है आपकी पत्नी? रैली में सर। किसके साथ रहते हैं? वो अपने पिता के साथ रहते हैं। आपको कब मालूम चला पेंशन? सर अभी हमें महीना पहले पता चला, विकलांग की लिस्ट आती है, लिस्ट में नाम आता है सर, तो अपन ने देखा तो उस पर अपन ने देखा कि पहले करवाई थी, हाँ विधवा पेंशन ले रही सर। क्या नाम है आपकी पत्नी का? रिजवाना। आपने नगर पालिका में शिकायत नहीं की? अभी नहीं की सर, आज जा रहे थे, नहीं जाना पड़ेगा। कितने बच्चे हैं? एक बच्ची है सर। कब आपको मृत घोषित कर रहा था? 2019 में। अभी पता चला हमारे लिए। जब से आपकी पत्नी विधवा पेंशन का लाभ ले रही है? जब से विधवा पेंशन का लाभ ले रही है। तलाक वगैरह हुआ? तलाक भी नहीं हुआ सर अभी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचा से भी इस संबंध में हमने चर्चा की। वृद्धा पेंशन ले रही सर, क्या करें? एक आवेदन हमारे पास आया था अभी, और उसमें जब हमने एक प्रारंभिक देखा तो समझ में आया कि समग्र आईडी को लेकर के इश्यूज हैं, और उनका जो कहना है, आरोप है, वो ये है कि
चूंकि उनकी पत्नी और उनके बीच में अनबन रही और वो पत्नी मायके चली गई, तो उसके बाद उन्होंने पत्नी ने जो है एक अपना समग्र आईडी अपने पिता के साथ जुड़वा करके और अपने पति को मृत घोषित करा के और उन्होंने विधवा पेंशन लेना प्रारंभ कर दिया, कल्याणी पेंशन लेना प्रारंभ कर दिया। तो प्रथम दृष्टया ये गंभीर प्रकरण है, तो इसकी अब एक हमने समग्र वगैरह की सारी जानकारियां निकाली, लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा केस फिर समग्र की जानकारी निकालने के बाद पाया गया कि सागर जिले से संबंधित है, तो हम तत्काल आज ही इसके लिए सागर जिला प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके और जो भी नियम संगत कार्रवाई हो। लकी DCN न्यूज। दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय आज एक पीड़ित परिवार पहुंचा। शिक्षक का परिवार पहुंचा। शिक्षक का कहना कि उसके गांव की एक लड़की लगातार उसे परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, लगातार उसके साथ मारपीट भी कर रही है। आज बस में वह वापस घर जाने के लिए चढ़ा था, इसी बीच लड़की के द्वारा मारपीट की गई। इस बात की शिकायत भी की गई। आज दमोह कलेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। क्या समस्या है? मेरा नाम हेतराम मेहरवार है। मैं सीएम राइस मॉडल स्कूल तेंदुखेड़ा में पदस्थ हूँ और मैं वहीं से कल रिटर्न हो रहा था। थोड़ी गांव के लिए बच्ची की तबीयत खराब थी, घर से फोन पहुंचा तो मैं रिटर्न हो रहा था घर के लिए। मैं तेंदुखेड़ा से पकान आया, लगभग 85 किलोमीटर गाँव है मेरा। तो मैं जैसे ही वहाँ से बस में बैठा तो दमोह तक के लिए बस मिली। दमोह से मैं दूसरी बस के लिए जा रहा था, अपने गांव के लिए जो जाती है बस। उस बस में मैं चढ़ने के लिए पहुंचा तो मुझे जानकारी नहीं थी कि शिवानी अहरवार मेरे गांव की है, वो उस बस में है। मैं बस में चढ़ नहीं पाया और ऊपर से उसने डायरेक्ट आक्रमण कर दिया, लिपट गई, मुझे दांत दूसरों से मारा और मेरी काला बताना वगैरह सब फट चुके। तो पूरी बस वालों फिर मैंने मोबाइल निकाला अपना, मोबाइल से मैं 100 नंबर डायल करूँ तो उसने मोबाइल में हाथ मार दिया तो मोबाइल नीचे गिर गया और उसके कारण मोबाइल टूट गया। इसमें मेरी सिम भी रखी थी, वह सिम भी पता नहीं है कहाँ गई, वो गायब हो गई। तो मुझे बार बार इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। पिछली बार भी इन्होंने यहाँ करके मेरी झूठी शिकायत की थी और ये सब वो कर रही है, पैसा खींचने के चक्कर में ब्लैकमेलिंग कर रही है मुझसे बार बार प्रताड़ित, जिस कारण से मैं अपना ड्यूटी स्थल पर अपना कार्य है ना जो वो भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। मानसिक प्रताड़ित हूँ। मेरे छोटे छोटे सर बच्चे हैं, ये गाँव वाले भी कुछ लोग हैं, सभी लोग मेरे साथ आए हैं और मैं कलेक्टर महोदय के साथ में अपनी समस्या को लेकर के जा रहा हूँ और मैं उनके सामने उपस्थित होकर अपनी पूरी समस्याओं को। कौन है शिवानी अहरवार? ये हमारे गाँव की लड़की है और ये कुछ नहीं करती है, घर पर ही रहती है या बम्बई दिल्ली जाती है। आपको परेशान क्यों करती है? हमको परेशान करने के एक बार परिवार में थोड़ा मतलब गांव बस्ती का काम है, थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उस थोड़ी आनाकानी हो गई थी। उस आनाकानी के बाद इसने हमसे झूठे आरोप लगाना चालू कर दिए और मेरी बार बार यही शिकायत लेके आती है और पैसे के लिए बोलती है, मुझसे बोलती है 30 लाख रुपए दो मेरे को, अन्यथा हम तुम्हारी नौकरी भी चढ़ जाएंगे और तुम्हें जेल भिजवा देंगे। मुझे बार बार प्रताड़ित करती है। जबकि गांव में जो आनाकानी हुई थी उसकी गांव के लोगों ने बैठ करके समझाइश भी कर दी थी, मतलब एक दूसरे को समझा दिया था और वो निपट चुका था। इसके बावजूद फिर पुनः उन्हें और वो शराब के नशे में आती है, शराब के नशे में मतलब वो ये सब काम करती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है, मकान के रहने वाले हैं। हमारे पति ड्यूटी करने जाते हैं तेंदुखेड़ा सीएम राइस स्कूल में है, तो वो मन सुख शांति से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। कुछ में कुछ धमकी देती रहती है। बस में मन बच्ची की तबीयत भी खराब, थोड़ी हमने फोन किया कि घर पर आओ, बच्ची बीमार है, तो घर पर आओ। तो उसने बस में चढ़ते समय इसने माने ऊपर गिर गई और जहाँ झपटी की और मारपीट भी की हमारे पति को। जब हमको थाने से फोन गया तो हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी हम लोगों को दंगा फिर गुंडों लोगों से मरवाने की धमकी और हमारे बच्चों को भी घर पर परेशान किया उसने, उसके परिवार ने। कौन करता है परेशान? क्या नाम है उसका? क्यों अज्जू। क्यों करती है परेशान? मन इसी से पैसे मांगती है हमारे पति को, भाई यही धंधा है उसका। शराब पी के डेली नाटक करती है। हमारे पति को महीना खाड़ में
हफ्ता भर में ऐसा ब्लैकमेल करती है, ना पैसे दो, ना हम तुम्हारे पति को जान से मारेंगे, ना माने रिपोर्ट करेंगे, जेल भिजवाएंगे। तो हमारे बच्चे हैं सर, हमारे जेठ जी स्वर्गवास हो गए और उनके भी बच्चे हैं हमारे पास, और हमारे बच्चे भी हैं, हम कैसे पालें? और इसका निर्णय नहीं होगा तो हम यहीं अपनी आत्महत्या कर देंगे। इसके जवाबदार माने शासन होगी। हमारे पति के कारण हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम कुछ नहीं करके जानते हैं। ठीक। संजय सरवरिया, लखी सीएन न्यूज, दमोह। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। शैलेंद्र जैन पूर्व विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, वे दमोह पहुंचे हैं। उनके द्वारा पत्रकार वार्ता में अपने विचार रखे गए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन, पूर्व विधायक अजय टंडन, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रजनी ठाकुर के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निधि श्रीवास्तव एवं अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। 27 जनवरी को पूरे देश के प्रमुख नेता और मध्य प्रदेश के अधिकांश लोग, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, कार्यकर्ता, करीब 2 लाख लोग महू, जो कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्मस्थली है, वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। सभी लोगों को इस बात की जानकारी है कि पिछले दिनों 17 दिसंबर को 2024 को हमारे भारत की संसद में जिस तरह इस देश के गृह मंत्री, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया वह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने भारत के संविधान के बारे में भी जो शब्दों का उन्होंने जो शब्द कहे वह भी बिल्कुल निंदनीय है, वह अनुचित है, वह उन्हें कतई नहीं कहना थे। कांग्रेस इस बात का विरोध करती है और कांग्रेस पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी कर रही है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सांसद और सभी प्रमुख कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ लोग इस महारैली में शामिल होने महू आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज, दमोह। राष्ट्रीय एथलीट आज दमोह पहुंची। दमोह के जेपीबी शाला में उनका स्वागत किया गया। वहीं उनके द्वारा अपने विचार भी रखे गए और अपनी यात्रा का उद्देश्य भी बताया गया। काफ़ी बड़ी उनकी ये यात्रा है। अब तक लगभग 16,000 किलोमीटर पर साइकिल चला चुकी हैं। कहाँ जाएंगे और उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? मेरा नाम आशा मालवी है और मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और अभी मैं कन्याकुमारी से 24 जून को निकली थी, 26 जुलाई को कारगिल, 15 अगस्त को सियाचिन, 6 सितंबर को दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल जिसकी ऊंचाई 19,024 फीट से साइकिलिंग करके और मैं दमोह आई हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य भी है महिला सशक्तिकरण और हमारे कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, इसी के उपलक्ष्य में मैं ये यात्रा करी हूँ। और अभी तक मैं 16,730 किलोमीटर का यात्रा पूर्ण कर चुकी हूँ। और मैं सभी महिलाओं को मेरा ये संदेश देना है कि सशक्तिकरण का भाव जो है और वो सभी की सोच में लाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं जो देशभक्ति का भाव सभी के अंदर, हमारे अंदर लाना है, ताकि हमारा देश जो नया भारत जिसका निर्माण हम कर सके। जिस तरह हमारे भारतीय सेना या सभी सेनाएं, हमारी पुलिस जिस तरह से वो देशभक्ति के भाव को लेकर हमारे देश की सेवा कर रही हैं, उसी तरह से एक देशभक्त हर घर में होना चाहिए। और आज के युवाओं को किसी भी समस्या से हारना, सभी समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना है। और मैं इससे पहले भी स्पोर्ट्स में भी एक नेशनल एथलीट हूँ, नेशनल माउंटेनियर हूँ और नेशनल साइकिलिस्ट हूँ। जेपीबी स्कूल में आए हैं, आपने छात्राओं को क्या संदेश दिया? वही महिला सशक्तिकरण का संदेश और देशभक्ति का जो संदेश था वो मैंने सभी बच्चों के साथ शेयर किया है। और मैं इससे पहले भी हमारे देश के कम से कम 6 लाख बच्चे, 5 लाख महिलाएं, 2 लाख अधिकारियों से मैं मिल चुकी हूँ। आपकी इस कार्य को लेके कैसे मंशा बन रही है? इस कार्य से पहले भी मैं स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना है। और जिस भारत को कहते हैं, कहीं ना कहीं मैंने पिछली जो यात्रा की थी जिसका उद्देश्य था वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट, सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे भारत को देखा जाए तो बहुत सारी जगह में बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भारत देश में सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन मैं जीता जागता उदाहरण ये सुरक्षा का पूरे भारत के सामने है। किन किन प्रदेशों से आप होके आई हैं और कहाँ आपने महिला सशक्तिकरण अच्छा देखा?
मैंने हमारे भारत देश के बहुत सारी जगह में बहुत अच्छा सशक्तिकरण देखा, जैसे साउथ हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। और जैसे कहते हैं भारत एक महान देश है, तो हजारों मान्यताएं मैंने इस भारत की देखी हैं। खेल के क्षेत्र में कहाँ कहाँ आने क्या उपलब्धि है? खेल के क्षेत्र में भी मैं 3 टाइम नेशनल मेडलिस्ट हूँ 100-200 मीटर में, और माउंटेनिंग में भी मैं नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। सफर के दौरान कहाँ रुकते हैं, कैसे व्यवस्था होती है? सफर के दौरान में यहाँ जहाँ आर्मी नहीं होती है वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन 5-6 महीने से इस यात्रा का जो मेरा रहना और खाना का पूरा स्पॉन्सर वो हमारी भारतीय सेना ने मेरा किया है। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह में चल रहे बुंदेली मेला में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसी बीच समिति के सिद्धार्थ फलिया से खास चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त आप लकी DCN न्यूज़ पर देख रहे हैं बुंदेली मेला से। बुंदेली मेला समिति के कमेटी के एक जिम्मेदार मेंबर, जिनको कि आप सिद्धार्थ मलैया के नाम से जानते हैं, वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको इस बेहतर आयोजन और महोत्सव, दमोह महोत्सव के लिए, जो बुंदेली महोत्सव फिर से आपने दमोह की आवाम के लिए फिर से लेकर आए हैं। क्या क्या इस बार थीम रखी गई है? कि हर बार की तरह न्यास का ये प्रयास है कि जो पिछले 2 वर्षों से हमारा ये प्रयास है कि जो स्कूली कार्यक्रम है और जो अच्छे से होते हैं, जो एनुअल फंक्शन होता है, उसमें बहुत मेहनत से टीचर्स और उनके पेरेंट्स सब मेहनत करते हैं बच्चों के साथ और उस कार्यक्रम को तैयार करते हैं। और उसमें से कुछ कार्यक्रम बहुत बेहतर होते हैं, पर उनकी जो ऑडियंस है, जो उनके दर्शक हैं, वो सिर्फ उस स्कूल तक ही सीमित होते हैं। हमारा प्रयास है कि वो सारे स्कूल अपने कार्यक्रम यहाँ लेके आएँ और उन्हें एक बड़ा मंच मिले। केबल टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से दर्शकों की संख्या बढ़े कि बच्चे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं और किस तरह की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये प्रयास था और इस प्रयास में शिक्षा विभाग के लोग, प्राइवेट स्कूल्स के बहुत सारे लोग, उन्हें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और खुशी है कि एक पूरा दिन ही हमारा स्कूल के बच्चों के साथ के कार्यक्रमों का कल रहा, ऐसा ही और आगे भी रहेगा। और इसलिए बाहर से जो कलाकार आते थे पुराने समय में और वो प्राइम टाइम में 2 घंटा लेते थे, उनको हम देते थे, उनको सिर्फ सीमित किया है कि जिससे कि हमारे स्थानीय कलाकारों को ज़्यादा समय मिल सके। और अब ये लगातार कितने दिनों तक चलने का है? इस बार ये मेला, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम चाह रहे थे कि छात्र, स्कूली और कॉलेज के छात्र इसमें ज़्यादा भाग लें, तो ये फरवरी के माह में अमूमन होता रहा है, और इसको 1 महीने और पहले बढ़ाया है, जिससे कि क्योंकि वो एग्ज़ाम का समय हो जाता है, तो इसलिए इसको 1 महीने और पहले बढ़ाया है। 18 जनवरी से 31 जनवरी तक है। इस बार ये मेला 14 दिन का है। जी, कैसा लगता है ये सब जब तैयारियां कामयाबी मिलती है और अब लोगों के लिए समर्पित है आपका ये बुंदेली? देखिए, जिस तरह आप तारीफ करते हैं और आप खुशी जताते हैं, आप जब अपने परिवार के साथ खुद आते हैं, हम आपसे मिलते हैं, तो आप आनंदित होते हैं, उसमें हमारा आनंद है। और एक पीढ़ी ने शुरू किया है, अब ये दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जो इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों को भी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक सार्वजनिक न्यास है, इसमें मेरे माता पिता आजीवन संरक्षक हैं, ये बात सही है, पर आज से कुछ साल बाद हम लोग काम नहीं देखेंगे और दूसरे लोग काम देखेंगे। ये दमोह का न्यास है, सार्वजनिक न्यास है, और इसमें और नए लोग जुड़ते आ रहे हैं। अब हम बहुत सारा काम जो आपको दिखता होगा कि हम लोग सामने हैं, वो हम सिर्फ सामने होते हैं, पर बहुत सारे नए लोग हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, नए अध्यापक हैं, PTI हैं, जो स्पोर्ट्स के टीचर हैं, जो शिक्षा विभाग के लोग हैं, और दूसरे विभागों के लोग, और जो नए लोग हैं, वो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आने वाले समय में वही इसकी बागडोर भी संभालेंगे। हमारा सबका प्रयास है कि ये कार्यक्रम शहर का कार्यक्रम बने और उसमें सभी लोग भाग लें। सभी उन बच्चों की फरमाइश थी पिछले साल भी, हमारी कोशिश ये थी कि जो झूले जो झूलते हैं उनका जो रेट है वो सीमित रहे। तो बच्चों की बहुत फरमाइश थी कि वो दिन के समय आ पाते हैं, तो इस बार न्यास ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर
उनसे सलाह करके ये तय किया है कि सुबह से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक जो टीचर्स अगर होंगे और स्कूल के बच्चे स्कूल ड्रेस में होंगे तो उनके लिए जो भी झूलों की राइड्स हैं वो आधी कीमत पर होगी। और हाँ, तो ये शिक्षा विभाग के लोगों से सलाह करके ही किया है, जिससे कि वो उनके लिए ही है और वो बहुत सारे बच्चे शाम को आ नहीं पाते, तो ये बच्चों आ सकते हैं। हाँ, ये बच्चों के लिए ये सहूलियत देने की कोशिश की है। हाँ, तो सुना आपने जिस तरीके से, जाहिर सी बात है कि स्कूली बच्चों का भी खास ख्याल रखा है। बस बशर्ते बच्चे स्कूल ड्रेस में आएंगे कि उनको कुछ पैसा कम लगेगा। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। 3 माह से वेतन नहीं मिला है। साथ ही कर्मचारियों के द्वारा ये कहा गया कि उन्हें भी सेट मैप के तहत रखा जाए। इस वक्त हम दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये जिला अस्पताल के वो कर्मचारी हैं 3 माह से परेशान हैं। आखिर ऐसी क्या परेशानी आन पड़ी कि इनको अस्पताल की ड्यूटी छोड़कर न्याय की गुहार लगाने जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर की शरण में आना पड़ा। इन्होंने बाकायदा आवेदन दिया है, तो आखिरकार इनको यहाँ से क्या हासिल हुआ हम खुद उनसे ही जानेंगे। जी भैया इधर आइए, आप क्या नाम है आपका, कैसे आए आप यहाँ पर? मेरा नाम गजेंद्र कुमार अहरवाल है और हम लोग जिला चिकित्सालय दमोह से आए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं तो विगत 3 माह से तो पहले सैलरी नहीं हुई है और 3 माह से सैलरी नहीं होने के बाद भी आश्वासन मिलता है। और हम लोग की पहली मांग ये है, तो जब जिले में सेट मैप कंपनी चल रही है, अर्ध सरकारी कंपनी चल रही है, तो जब सरकार सेट मैप सभी कर्मचारी हैं जो CSC PSC के हैं, तो हम लोग को क्यों नहीं सेट मैप किया जा रहा है? हम लोग जो जिला चिकित्सालय में कर्मचारी 40-50 कर्मचारी हैं, जैसे हम लोग का प्राइवेट ठेका चल रहा है, रवि सिक्योरिटी चल रही है और ये भोपाल से चल रहा है और इनका शायद पुणे में भी इनका एक ऑफिस है। तो इनका जब ठेका चल रहा है तो इनका ठेका निरस्त करके हम लोग को सेट में क्यों नहीं किया जा रहा है? आप लोग को कितना वक्त हो गया जिला अस्पताल में सेवाएं देते? हम लोग को करीब 4 से 5 साल हो गए हैं। 5 साल से? 5 साल से हम सेवा। आप लोगों का परिवार यहीं से चलता है? यहीं से चलता है हम लोग का परिवार। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी हम लोग को 8,000 रुपए मिलती है। 8,000 ही मिलती है? वहाँ 8,000 ही मिलती है सैलरी। आपकी क्या समस्या भैया? सर मेरा नाम भूपेंद्र अहरवाल है। मैं जिला अस्पताल दमोह में काम करता था और जब मैं आया तो मेरे से रवि सिक्योरिटी सर्विस के ठेकेदार ने 25,000 रुपए लिए काम पर रखने के। और जब मैं काम अच्छा करता था, मैं अपनी पूरी सेवा ईमानदारी से देता था और ना मेरी कोई बार में शिकायत थी। लेकिन जब हम लोग पहली बार ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर साहब महोदय जी के पास, तो उसमें रोल मेरा ही था कि अपने अधिकार हमें पता है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो हम लोग आए तो ज्ञापन दिया हमने। किस बात के लिए? सेट मैप के लिए आए थे। अच्छा, उसमें सेट मैप से जोड़कर हम लोगों को रखा जाए। पूरे MP में लोकल ठेका खत्म है और यहाँ पर लोकल ठेका ही चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा मिली भगत चलती है कर्मचारियों की। पैसे लेते हैं, इसको पैसे दिए, इससे लिए, इसको रखा, इसको भगा दिया। ठीक है, तो मैं आया यहाँ पे ज्ञापन देने महोदय जी को, तो ठेकेदार को पता चला कि ज्ञापन देने गया है, तो इनने मुझे निकाल दिया काम से। मैंने क्या मांगा था? EPF सैलरी और सेट मैप की बात रखी थी, ये सभी को EPF मिले और सैलरी जो अर्धवेतन की मिलती है श्रम विभाग द्वारा वो मिले। तो ना मुझे सैलरी दी गई, मुझे 7,000 देते थे, ना मेरा EPF नंबर तक नहीं दिया, मुझसे 25,000 रुपए लिए और मुझे काम से भी निकाल दिया। तो मैं महोदय जी के पास भी आया था अपना आवेदन लेके, लेकिन मुझे काम पर अभी तक नहीं रखा गया है। 8 से 9 महीने हो गए हैं। करेंगे सर। अभी कहाँ काम कर रहे हैं आप? हम लोग जिला सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हैं अभी। आप बताइए। सर हम लोग काम कर रहे हैं जिला चिकित्सालय अस्पताल में और हम लोग को सेट मैक्स पे होना है और सभी जिले में मतलब सेट मैक्स हो गया है, हमारे यहाँ सेट मैक्स नहीं करने दे रहे हैं और 3 माह से हम लोग की पेमेंट नहीं मिली हैगी। ये क्या मामला है? कुछ कर्मचारी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे जनसुनवाई में। सफाई वाले कर्मचारी जो करीब लगभग 55 कर्मचारी है, उनका सेट मैप से हम लोग चाह रहे हैं उनका सेट मैप से हो जाए और प्रक्रिया जारी है, 2-4 दिन में उसका काम हो जाएगा, सेट मैप से उनका मुक्ति हो जाएगी। उनका कहना है कि सारे नाम आपने भेज दिए हैं और कलेक्टर साहब ने भी आपको बोला था कि इनको किया जाए। नहीं, मैंने कोई नाम नहीं भेजा, नाम सिर्फ भेजे कि हमको इतने कर्मचारी चाहिए भोपाल से सेट मैप के द्वारा। लिस्ट पहुंच चुकी है? लिस्ट, नाम की लिस्ट थोड़ी भेजी हम, नाम तो वो डिसाइड करें किसको रखना। तो इनको जोड़ा जाएगा?
सबको जोड़ा जाएगा, सबको 1 तारीख सबको हो जाएगा काम साइड में हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिया कि आप ये सिविल सर्जन जाने, हो इसमें जाएगा। मैं नहीं, मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, सबका हो जाएगा साइड में, हो जाएगा पक्का। और इनकी सर पेमेंट भी उनका रुकी। पेमेंट का क्या शुरू कि उन्होंने काफी लोगों ने कर्मचारियों की ईपीएफ जमा नहीं किए, जो ईपीएफ उनको जमा करना चाहिए, कर्मचारी का हक है, उनको ईपीएफ जमा करना चाहिए। फिर मैंने उनको कहा कि आप 1000 रुपये स्टाम्प पे मिले। तमाम एमपी के शासकीय कार्यालयों में सेड में ही कर्मचारी अब उपलब्ध करा रहा है, लेकिन इन तमाम लोगों के जिनके चूल्हे जिला अस्पताल से जलते थे, इनकी भी मांग है कि हमको सेड मैप के तहत जोड़कर यहाँ पर बतौर कर्मचारी रखा जाए। लेकिन यहाँ पर आए, उन्होंने जन सुनवाई में आवेदन दिया, लेकिन यहाँ भी इनको निराशा ही हाथ लगी। अब देखना होगा कि आखिरकार 5 साल इन्होंने जो सेवाएं दी हैं, इसके एवज में जिले के मुखिया और स्वास्थ्य विभाग इन कर्मचारियों पर क्या रुख अख्तियार करता है। अपने सहयोगी संवाददाता लकी सादाब के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज दमोह। आज से सागर में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की परीक्षा के प्रथम रूप से शुरू की गई, जिसका जायजा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त उड़नदस्ता ने जांच की। इसमें प्राचार्य डॉक्टर आलोक जैन, डॉक्टर NP नायक, डॉक्टर N पद्मा कुमार, डॉक्टर रमेश अहरवाल ने निरीक्षण किया। सबसे पहले शासकीय PG कॉलेज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से संबंध था, बाद में छतरपुर के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ। अब प्रथम वर्ष एवं MA प्रथम सेमेस्टर में सागर स्थित नवीन विश्वविद्यालय रानी अवंतीबाई लोधी से संबद्ध हो गया है। अब तमाम जो परीक्षाएं होंगी वो इसी महाविद्यालय के अंतर्गत होंगी। खास बात यह है कि काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मांग को पूर्ण किया था और अब इसके अंतर्गत आज से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। आज निरीक्षण भी किया गया, उड़नदस्ता यहाँ पहुंचा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में सिद्धक्षेत्र पटेरिया धाम में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय रामकथा के अंतिम दिन श्रद्धालु को जनसैलाब उमड़ पड़ा। कथावाचक श्री विपिन बिहारी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा के अंतिम दिन श्री राम लक्ष्मण भरत मिलाप की कथा सुनाई गई। कथा का समापन हुआ। यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया, भव्य प्रसाद वितरण भी किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष वसंत यादव, पार्षद रमेश मिश्रा, महंत श्री हरिदास महाराज, महंत श्री कमलावत महाराज काम कथा में शामिल हुए। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी से भी हमने चर्चा की। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कथा में। रे हरस शोक सुख दुख गंध, हरस शोक सुख दुख, 4 चीजें छूट गई। तो जो भरत जी दौड़े तो राम जी ने सोची कि भरत ने 4 चीजें छोड़ी तो 4 ही हम छोड़ दें। तो राम जी ने कहा छोड़ो, भरत को गले लगावे कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा। अब देखियो 4 चीजें, कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा। राम जी ने अपने कंधा से धनुष बाण फेंक दो। ने राम जी से कही गाय आपने धनुष बाण फेंक दो, छत्री को हथियार तो शोभा है। राम जी बोले कि युद्ध हो। हमारे बीच में
भैया गोपाल भार्गव जी तो नहीं है, लेकिन निरंतर हमारे परिवार के मुखिया के रूप में हमारी सेवा करते हैं गोपाल भार्गव जी, और उन्हीं के निर्देश पर ये हमारे पटेरिया के कार्यक्रम हम निरंतर भाव से, अच्छे भाव से करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पटेरिया का स्वरूप जिस प्रकार से बदला हुआ है और बहुत व्यवस्थित हो गया है। गोपाल भार्गव जी के लिए भी आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करते हैं। एक बात और बता दूं मैं, ये आपकी इच्छा ताकत है कि गोपाल भार्गव जी के लिए कल हमारा जो दैनिक भास्कर है। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। ब्लॉक के बरतलाई गांव में किसान के घर से एक साथ 3 अजगर सांपों के दिखाई देने से दहशत का माहौल बन गया। किसान मोहन पटेल ने अजगर सांपों की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद मड़ियादा से सर्प मित्र नवीन खान की टीम मौके पर पहुंची। सर्प मित्र ने अजगर सांपों को पकड़ने का रेस्क्यू प्रारंभ किया। 1 से 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद 2 सांपों को पकड़ने में सफलता मिली। वहीं एक अजगर रात के अंधेरे में छिप गया, जिसके कारण रेस्क्यू नहीं किया जा सका। दोनों अजगर सांपों को मड़ियादा के रमना वन क्षेत्र में छोड़ा गया। दोनों अजगर सांप की लंबाई 8 से 10 फीट बताई जा रही है। बरतलाई में यहाँ 2 अजगर वन विभाग द्वारा सूचना मिली थी। मोहन पटेल के यहाँ गए थे पकड़ने के लिए। दोनों अजगर साथ में थे? दोनों साथ में थे, तीसरा भी था, वो मिला नहीं। कितनी देर लगी दोनों अजगर के रेस्क्यू में? 1 से 1.5 घंटे। कहाँ छोड़ेंगे इसे अब? रमना में। कौन से गांव से पकड़े हैं? बरतलाई। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। चलती बस में फटा टायर, 8 से अधिक घायल। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत चली चाकू। भ्रष्टाचार के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। जन सुनवाई में आया अनोखा मामला सामने। पति को मृत बताकर पत्नी ले रही है पेंशन योजना का लाभ। तो ये अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई, और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ
को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।